नमस्कार फ्रेंड्स कल यानी कि 22 तारीख को एक बहुत ही बड़े बदलाव की संभावना हमें दिखाई दे रही है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है, किन क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि हो सकता है कि मॉडल के विपरीत हमें बारिश देखने को मिले, कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे जहां पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। और क्या कारण है जो हमें अन्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई दे सकती है, मॉडल के विपरीत बारिश हमें दिखाई दे सकती है, सारे इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। 22 तारीख की डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदर वार्निंग की बात कर लेते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि पूर्वी गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि ऑरेंज अलर्ट की बात करें, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान से लेकर पंजाब, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि नो वार्निंग की बात करें तो जो दक्षिणी गुजरात है, सौराष्ट्र कच्छ है और मराठवाड़ा से लेके और ये जो झारखंड, सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी केरला और कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों में नो वार्निंग जारी कर दी गई है। बाकी सभी स्थानों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी स्थानों पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, यहां पर ये जो पश्चिमी राज्य है, यहां पर रेड अलर्ट क्यों जारी किया गया है। हालांकि मॉडल तो हमें इन क्षेत्रों में उतनी भीषण बारिश नहीं दिखा रहा है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कई सिस्टम बने हुए हैं, 5 सिस्टम बने हुए हैं। कहां बने हुए हैं? एक हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है। दूसरा हमें हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। तीसरा हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। चौथा हमें छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। और पांचवा जो सिस्टम है वो हमें आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पर दिखाई दे रहा है, जो कि अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, फ्रेश साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और जो ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है, हरियाणा से सीधा इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बना हुआ है। और जो दूसरी ट्रफ बन चुकी है गुजरात से लेके मध्य प्रदेश होते हुए, ये जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पर सर्कुलेशन बना हुआ है, इसको कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में थोड़ी सी भीषण दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि एक और ट्रफ यहां पर डेवलप हो चुकी है, जिसके कारण पश्चिमी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें जोरदार दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 22 तारीख का मॉडल है। मॉडल में क्या दिखाई दे रहा है? राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहां पर बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कारण है जो पूर्वी गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है? देखिए, उसका कारण यह है कि एक और ट्रफ यहां खिंच चुकी है, जो कि गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए ये जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन है, यहां पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इस तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए मौसम का प्रभाव इन क्षेत्रों में थोड़ा सा ज्यादा हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन मॉडल की माने तो यहां पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुझे भी लगता है कि पश्चिमी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि कल जब हम वीडियो बनाएंगे आपको अपडेट करेंगे। हो सकता है कि ये जो मध्य क्षेत्र है जहां पर मॉडल हमें भीषण बारिश दिखा रहा है, यहां से ये बारिश हमें पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। मुझे लगता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में, यानी कि सभी क्षेत्रों की बात करें तो सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी और विदर्भ के क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कल मैं आपको ब्रीफ करूंगा पूरी तरीके से। हालांकि इस मॉडल की बात करें तो यहां पर हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि कल हो सकता है कि, मुझे लगता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उतनी भीषण बारिश शायद दिखाई ना दे। ये बारिश हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। अगर होती है तो अच्छी बात है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना से लेके विदिशा, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है। इन सभी क्षेत्रों में अच्छे संकेत बने हुए हैं।
हालांकि देखिए गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी गुजरात पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। सभी स्थानों पर यहाँ अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हमारे हिसाब से जोरदार बारिश दिखाई देगी। यहाँ मॉडल की माने तो ये जो दक्षिणी रीजन है, यहीं पर नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए हमारे हिसाब से यहां थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे सकती है। बादल पश्चिमी दिशा की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंपैक्ट अच्छा दिखाई दे सकता है। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन रहेगा, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक से लेके औरंगाबाद, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा ये पूरा कवर रहेगा। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा के भी ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। विदर्भ के उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो बड़दा, अमरावती, नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अकोला, यवतमाल, वाशिम के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे सकती है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, कहेंगे बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी छत्तीसगढ़ का ये जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है और विदर्भ के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, धमतरी, बालोद, कांकेर के आसपास के क्षेत्रों में, बीजापुर और नारायणपुर के आसपास के क्षेत्रों में, पेंद्र के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हालांकि कुछ एक उत्तरी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी सभी क्षेत्रों में, पूरे छत्तीसगढ़ में संभावना बनी हुई है। सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक बारिश के संकेत बने हुए हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश का संकेत यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ एक उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अलीपुर से लेकर कोलकाता, कृष्णगढ़, नदिया, मुर्शिदाबाद और ये जो बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, शायद उतनी देखने को ना मिले, बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र रहेगा, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके और पटना, जहानाबाद, नालंदा, सोनबरसा, बेगूसराय, लखीसराय के आसपास का, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें ये जो मध्य, दक्षिणी और उत्तरी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। सिस्टम का इंपैक्ट हमें दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीरनगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में, शाजापुर, सिदौली, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई न दे, कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, बारिश में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर काफी कमी देखने को मिल सकती है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पंजाब के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भी हमें उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट और ये जो गुरदासपुर से लेके पठानकोट के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन जो दक्षिणी रीजन रहेगा और मध्य रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर से लेके जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये पूरा रीजन कवर रहेगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में, बारां के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेकर मकराना, डीडवाना, प्रबसर, सुजानगढ़, अजमेर, किशनगढ़, मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर से लेके श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और ये जो जैल, नोखा, किरसन, नागौर से लेके बीकानेर, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा ये पूरा कवर होने वाला है। गढ़साना, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, ये जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। हालांकि जैसलमेर, देवास से लेके और फलौदी, बाड़मेर, ये जो आसपास का क्षेत्र रहेगा, बादल यहां पर भी पहुंचेंगे। कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। जैसा हमें मॉडल दिखा रहा है वैसा दिखाई नहीं देगा। सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो दक्षिणी और मध्य क्षेत्र रहेगा यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की के मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जो दक्षिणी और मध्य क्षेत्र रहेगा ये लगातार इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के आसपास का क्षेत्र और ये जो अनंतनाग के आसपास का क्षेत्र ये पूरा कवर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। धर्मशाला, ऊना, शिमला और ये जो कुल्लू के आसपास का क्षेत्र रहेगा, मनाली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की के मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल के हिसाब से जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई नहीं देगा उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, चमोली के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।